हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन है 15 इंसान और उसका माहौल। आज इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम समझेंगे बच्चों को आलूदगी का मफ़हूम समझाना। इस चैप्टर पूरे का पढ़ने का मकसद क्या है? बच्चों को आलूदगी का मतलब समझाना, बच्चों को आलूदगी की इक़साम से आगाह करना, बच्चों को आलूदगी से बचने की तरकीब से रोशनास कराना, बच्चों को बताना है कि वो किस तरह अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में मायने करेंगे। वर्ड लफ्ज़ है अक्कास। अक्कास का मतलब है ज़ाहिर करने वाला। हमकिनार बगलगी, आमेज़िश मिलावट, संगीन सख्त, मदाफ़त क़ुव्वत, बंजरपन नाकाबिले काश्त, ज़रर रसा नुकसानदेह। इंसान सदियों से इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर भी हो रहा है, होता है और इसे मुतासिर भी करता है। ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है। अक्कास है ज़ाहिर करता है, मुसव्वराना है, जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए हमेशा नए रंगों में ढालने और उसके हुस्न और ख़ूबसूरती में इज़ाफ़े का बाइस वजह बनती है। ज़मीन के साथ इंसान की वाबस्तगी ताल्लुक़ पुरानी वो ताल्लुक़ कर दिया तो यहाँ पे नून अलिफ ना आ जाएगा, पुराना है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को हासिल नहीं कर सकता और ना ही माहौल इंसान से वाबस्तगी ताल्लुक़ के बग़ैर माहौल का हुस्न जमाल खूबसूरती बरकरार रह सकता है। इंसान और ज़मीन लाज़िमो मलज़ूम है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। एक के बग़ैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। जदीद दौर साइंसी इजादात का दौर है। दौर ज़माना जदीद नया ज़माना साइंसी इजादात का ज़माना है। जिस कदर इजादात पिछली एक आध सदी के ज़माने में हुई हैं, इतनी इजादात पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई। साइंसी इजादात ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं, छोड़े हैं। उसके मनफी असरात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। साइंसी तरक्की की बदौलत की वजह से संतो हरफत होता है कारखाने, घरेलू दस्तकारियाँ। मैदान में बेपनाह बहुत ज़्यादा इनकलाब तब्दीली पैदा हुई है। इस इनकलाब तब्दीली और तरक्की की बदौलत हमारी ज़िंदगी बहुत सी बुनियादी सहूलतों से आशना हुई है। मिसाल के तौर पर हफ्तों और महीनों में किया जाने वाला सफ़र दिनों और घंटों में होने लगा है। काम के मिक़दार में इजाफ़ा हुआ। इंसानी सहूलत की हज़ार अशियाँ सामने आईं, जिनकी बदौलत इंसानी ज़िंदगी बुनियादी सहूलतों से हमकिनार बगलगीर। लेकिन इसके साथ साथ
लेकिन इसके साथ साथ साइंसी इजादात ने कितनी ही ऐसी बातों को जन्म दिया जो इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब करती है। सनती तरक्की ने हमारे लिए नित नए मसाइल का इजाफ़ा किया है। इन मसाइल में से एक अहम और बुनियादी मसला आलूदगी है। आलूदगी हमारे माहौल को खामोशी से दीमक की तरह चाट रही है। यह ज़मीन, पानी और हवा को ज़रर-ए-सा नुकसानदा बना रही है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां इंसानी ज़िंदगी को अपने घेरे में ले रही हैं। आलूदगी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। ये मसला रोज़ बरोज़ दिन ब दिन ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान को संगीन सख्त ख़तरात का सामना है। ज़मीन, पानी और हवा अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन जदीद साइंसी तरक्की और साइंसी इनकलाब ने इन नेमतों को खालिस नहीं रहने दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला फाजिल जहरीले मादे मिट्टी, पानी और हवा को आलूदा कर रहे हैं। इस वजह से इंसानी ज़िंदगी को अजीबो-गरीब मसाइल का सामना है। फाजिल होता है बेकार। फैक्ट्रियों और कारखानों का आलूदा पानी मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इसी वजह से आज हैज़ा, टाइफाइड, यरकान, इसहाल और कई तरह की दूसरी बीमारियां आम हैं। सनती इलाकों के जहरीले मादे ज़मीन पर मिट्टी की क़ुव्वत नमू ज़रख़ेज़ी अपने जहरीले तूफ़ान की वजह से बंजर बना रहे हैं। सोना उगलने वाली ज़मीन सेम का मतलब होता है ज़मीन पर पानी रहना और खुश्की भी रहना, ठीक है, पन का शिकार हो रही है। इस वजह से ना सिर्फ हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में फ़र्क आ रहा है, बल्कि हमारी फसलों के मेयार और मिक़दार में भी कमी वाक़या हो रही है। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलता हुआ धुआं हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। इस तरह धुआं छोड़ती गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़े का सबब बन रही हैं। खालिश हवा में जहरीली हवा की आमेज़ी से फ़ज़ाई पाकीज़गी और खालिसपन में बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी से वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। यूँ इंसान पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और कई किस्म की बीमारियां मसलन दमा, कैंसर और दिल के आवारज बीमारियां आम हैं। शोर असाबी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है। शोर की आलूदगी गैर ज़रूरी और बेतरतीब आवाज़ों से पैदा होती है। ये हमारे आसाब, दिमाग, ज़हन और जिस्म पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करती है। शोर की आलूदगी से इंसानों में बुर्दबारी बर्दाश्त, मतानत और तहम्मुल की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है और कई तरह के नफ्सियाती आवारज बीमारियां जन्म लेते हैं। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत मदाफ़त होता है दफ़ा में कमी वाक़या जाती है, जो नफ्सियाती बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ेपन और दिल की बीमारियों का वजह है।
ये आलूदियाँ इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़र हैं, नुकसानदेह हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से बढ़ती हुई इन आलूदगियों पर काबू पाया जा सके। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी और फालतू मादों को ख़त्म करने का मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए ताकि ये नुकसानदेह मादे फैल कर हमारी ज़मीन को बर्बाद ना करें। इस तरह जहरीले पानी को आबी ज़खायर पानी के ज़ख़ीरे से नहीं मिलने देना चाहिए ताकि वो इस नेमत को ख़राब ना कर सकें। इन आलूदगियों पर काबू पाने के लिए हमें मौसर असरशुदा तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। माशरे के तमाम तबके गरोह शाऊर समझ बूझ ताकि लोग अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकें।